नमस्कार, स्वागत है आपका पहाड़ प्रभात में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और क्या कुछ रहेगा खास इस बुलेटिन में आज, उस पर सबसे पहले नजर डालते हैं। शिमला निगम चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन। कहां कहां आज बीजेपी और कांग्रेस करेगी प्रचार, इसकी देंगे पूरी जानकारी। अन्नपूर्णा चोटी फतेह करने वाली बलजीत कौर पहुंची सोलन। कैसा रहा चोटी फतेह करने को लेकर, वो आपको पूरी जानकारी देंगे। आगे देखिए, सुविधाओं का अकाल, ये कैसा अस्पताल, क्यों बड़ी मरीजों की परेशानी, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। और चलिए शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे दें तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं आपको। शिमला निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रचार में कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो सीएम सुक्खू आज अपने वार्ड में प्रचार प्रसार करेंगे। छोटा शिमला वार्ड से पार्षद भी रहे हैं मुख्यमंत्री। तो छोटा शिमला में भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी झोंकेंगे आखिरी दिन पूरी ताकत। तो इस वक्त की बड़ी खबर, शिमला निगम चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। प्रचार में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम सुक्खू आज अपने वार्ड में प्रचार करेंगे। बता दें आपको कि छोटा शिमला वार्ड से पार्षद भी रही हैं सीएम। तो बड़ी खबर, छोटा शिमला में होगा ये भव्य कार्यक्रम। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भी आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकेंगे। शिमला एमसी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है आज, और आज आखिरी दिन प्रचार प्रसार। कांग्रेस बीजेपी ने पूरी ताकत यहां पर झोंक दी है। सीएम सुक्खू आज अपने वार्ड में प्रचार करेंगे। छोटा शिमला वार्ड से पार्षद भी रहे हैं सीएम। तो छोटा शिमला में ये भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष भी आज आखिरी दिन पूरी ताकत जो है वो झोंकेंगे। तो शिमला एमसी चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है ये आज। प्रचार में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम सुक्खू आज अपने वार्ड में प्रचार करेंगे। छोटा शिमला वार्ड से पार्षद भी रहे हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। छोटा शिमला में आज भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। उधर नेता प्रतिपक्ष भी आखिरी दिन पूरी ताकत झोंकेंगे। तो शिमला निगम चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, शिमला नगर निगम चुनाव प्रचार का आखिरी दिन। प्रचार में कांग्रेस बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। खासकर सीएम सुक्खू आज अपने वार्ड में प्रचार करेंगे, क्योंकि छोटा शिमला वार्ड से ही वो पहले पार्षद भी रहे। छोटा शिमला में भव्य कार्यक्रम आज होने जा रहा है। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ इस बीच जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, शिमला नगर निगम चुनावों को लेकर आज चुनावी प्रचार प्रसार का आखिरी दिन है और पूरी ताकत यहां पर तमाम पार्टियों ने झोंक दी है। बिल्कुल, और लगातार ये देखा जा रहा है, जब से चुनावों का ऐलान हुआ है उसके बाद से ये देखा जा रहा है कि दोनों ही बड़े दल लगातार तैयारी कर रहे हैं। और दावा इसी बात का किया जा रहा है अंजलि की जो ये शिमला का नगर निगम जो चुनाव है, इसमें जीत उसी पार्टी की यहाँ पर होगी। दोनों ही पार्टियों की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। फिलहाल आज के अगर कार्यक्रम की बात करें, देखिए पिछले 4 दिन से लगातार, आज चौथा दिन है, मुख्यमंत्री खुद जो है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं और चुनाव में प्रचार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। और रोजाना 7 से 9 के बीच में जो है ये रेशियो जा रही है, जब सभी वार्डों का प्रचार जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। आज भी उनका प्रचार यहाँ पर होना है, क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। तो इसलिए सभी दल जो हैं, जो भी लोग यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो तमाम लोग जो हैं पार्टियों के साथ मिलकर यहाँ पर चुनावी मैदान में और युद्ध स्तर पर प्रचार किया जा रहा है। मैं इस समय छोटा शिमला वार्ड में हूँ, और छोटा शिमला वार्ड का ये छोटा शिमला जो इलाका है, राज्य सचिवालय, एक तरफ जो है वो राज्य सचिवालय है, और दूसरी तरफ अगर हम ये इस तरफ की सड़क देखें तो ये जो है ये कसुमटी के लिए रोड जाता है, यानी अगले वार्ड के लिए जाता है। तो यहीं पर ही, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इस वार्ड से 2 बार पार्षद रह चुके हैं, नगर निगम में जा चुके हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला ये चुनाव जो है वो उनकी जो उसमें हो रहा है, निगरानी में हो रहा है। और ऐसे में अब आज जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। ये आशियाना के पास का रास्ता है, और यहाँ से जो है आप झंडों से अंदाजा आप लगा सकते हैं आज स्वागत उनका यहाँ पर होगा। रोड शो करते हुए यहाँ से मुख्यमंत्री जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे। स्ट्रॉबेरी हिल में नुक्कड़ सभा रखी गई है, उसके बाद जगह जगह नुक्कड़ सभाएं जो है वो रखी गई हैं। मुख्यमंत्री जो आज प्रचार करते वहां नजर आएंगे। खास बात यह है इस प्रचार के अंदर
कि मुख्यमंत्री ऐसी जगह पे जाएंगे जो अपना उनका गृह क्षेत्र है, अपना घर भी उनका स्ट्रॉबेरी हिल्स पे है। इसके साथ ही जो कर्मचारी वर्ग है, क्योंकि बड़ी तादाद में सरकारी क्वार्टर्स यहाँ पर हैं, सरकारी घर यहाँ पर हैं, लिहाजा मुख्यमंत्री आज जो हैं उनके बीच में जाएंगे, वहां पर भी एक नुक्कड़ सभा का आयोजन रखा गया है। और ऐसे में ब्रॉकहस्ट एक जगह है, यहाँ पर भी जो है वो तैयारी यहाँ पर की गई है पूरी तरह से। जो है किस तरह से प्रचार प्रसार अब तक कर रहा है, क्या सरकार ने पिछले 4 महीने के भीतर किया है, पूरी तरह से जो रिपोर्ट कार्ड है वो आज जनता के बीच में यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो रखने वाले हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही नहीं बल्कि उसके साथ जो हम देखें अगर पूरे शिमला में तो जगह जगह विधायकों की जिम्मेवारियां तय की गई हैं, वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं, मंत्री जो है वो जगह जगह जाकर प्रचार कर रहे हैं। संगठन के अगर रूप से हम बात करें कांग्रेस की, तो वहां पर यह भी देखा गया जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष हैं प्रतिभा सिंह, वो भी लगातार प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। लिहाजा कांग्रेस पार्टी अपने आप को यह दावा कर रही है कि इस बार काबिज होगी। चुनौती यह है कि क्या भाजपा, जो पिछली बार भाजपा ने यहां पर काम किए, क्योंकि ये कहा गया आरोप और प्रत्यारोप जो है वो लगातार देखने के लिए मिले, ये कहा गया भाजपा की तरफ से कि स्मार्ट सिटी हमने बना कर यहां पर दी है, बड़े बड़े काम जो है वो हमने यहां पर करके दिए हैं। अगर हम लिफ्ट की बात करें तो लिफ्ट जो है एक तरफ जहां विकास नगर के लिए एक बड़ी तादाद जो है लोगों की वहां पर रहते हैं लोग, उनके लिए सहूलियत के लिए एक बड़ी लिफ्ट का वहां पर हुआ, हालांकि वो लिफ्ट अभी बंद है, वो कार्यान्वित जो है वो नहीं हुई। और कांग्रेस का यह कहना है कि जल्दबाजी में ये सभी काम जो है वो भाजपा ने आखिरी दिनों में किए जब सत्ता परिवर्तन यहां पर होना था, यानी चुनाव जब यहां पर होने थे। ऐसे में क्या ये चीजें हैं और जनता किस तरह से इन चीजों को देख रही है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर हम अंजलि भाजपा की हम बात करें, क्योंकि भाजपा भी बहुत ही एग्रेसिवली यहां पर चुनाव कर रही है, और भाजपा की तरफ से भी जयराम ठाकुर ने मोर्चा जो है यहां पर संभाला हुआ है। राजीव बिंदल जो कि नवनियुक्त अध्यक्ष हैं भाजपा के, वो पूरी तरह से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। उनका भी ये कहना है कि भाजपा ने पूरी तैयारी जो है वो यहां पर की हुई है, और जो दावा है भाजपा का वो भी यही है कि 2/3 बहुमत से जो है वो यहां पर नगर निगम की सत्ता में काबिज होंगे, क्योंकि जनता पिछले 5 साल के कार्यकाल को उनके यहां पर देख रही है। ऐसे में आरोप और प्रत्यारोप के बीच रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई ना कोई बड़े नेता यहां पर जरूर करते हैं और ये बताते हैं कि जनता के बीच में किस पार्टी ने यहां पर जो है वो सबसे ज्यादा काम किया है। लेकिन देखना यही होगा कि क्या जनता किस पर भरोसा यहां पर जताती है, किस पार्टी से इन्फ्लुएंस होकर जो है वो यहां पर वोट जनता करेगी। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और आज भी दोनों ही दल यानी कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह से जान जो है वो इसमें आज झोंक दी है। मुख्यमंत्री खुद चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे, आज भी जगह जगह उनकी नुक्कड़ सभाएं, जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि तमाम चीजें जो है वो आज चुनाव प्रचार के दौरान देखी जाएंगी। चलिए, आप नजर बनाए रखिए विकास, हम आपसे आगे भी अपडेट जो है वो लेते रहेंगे। फिलहाल तैयारियों का जायजा आपने देखा किस तरीके से तैयारियां जो है वो की गई हैं आज के कार्यक्रम को लेकर। बढ़ेंगे आगे। कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्यायिक विकास विषय पर शिमला में 2 दिवसीय सम्मेलन आरंभ हुआ। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने संबोधन में कहा कि हिमाचल प्रदेश को गर्व है कि यहां से 4 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में सुशोभित हुए, और साथ ही साथ सीएम ने कहा कि टेक्नोलॉजी उन्नत होने से न्यायिक प्रक्रिया भी आसान हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और मजबूत होगा जब चारों स्तंभ मिलकर काम करेंगे। सबसे पहले तो मैं हिमाचल प्रदेश का यह सौभाग्य मानता हूं कि छोटे से प्रदेश ने देश के सर्वोच्च न्यायालय को 4 जस्टिस दिए। जस्टिस महाजन, जस्टिस पांटा, जस्टिस दीपक गुप्ता एंड यंग एंड डायनामिक जस्टिस मिस्टर संजय करोल। Contemporary judicial developments and strengthening justice through law and technology विषय पर आयोजित सम्मेलन में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं भी लॉ का विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए यह विषय मेरे मन के बहुत करीब है। आज हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आम आदमी का जीवन सुगम बनाया जा रहा है। टेक्नोलॉजी से न्यायिक प्रणाली को मजबूत किया जा सकता है और समय की मांग है कि टेक्नोलॉजी को परिवर्तन में सहयोगी की तरह देखा जाए।
इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और बड़ी जानकारी आ रही है। जाखू वार्ड में उतरे प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, तो जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील उन्होंने की है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार जो है वो तेज कर दिया गया। जाखू वार्ड में उतरे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जनता से की बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को धोखा बताया है। जनता के साथ बीजेपी हमेशा खड़ी रही है। नगर निगम चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज हो गया है। इस बीच जाखू वार्ड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष उतरे हैं। जानकारी, जनता से की बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश देखने को मिला है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को धोखा बताया है। शांत जी चुनाव जीते, इसको सुनिश्चित करने के लिए आप सब लोग लगातार काम कर रहे हैं। ऐसे में मुझे पता लगा कि कांग्रेस पार्टी के चुनिंदा लोग यहां डराने का, धमकाने का काम चला। चुनौती दे रहे हैं, बीजेपी के साथ चलोगे तो ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज हिमाचल के इतिहास के अंदर ये पहली सरकार है जिसका जलवा 4 महीने के अंदर आज आकर्षण विहीन हो गया आज, और उसका आकर्षण समाप्त हो गया। तो निगम चुनावों को लेकर कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने प्रेस वार्ता की है। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। विधानसभा के चुनाव में हमने 10 वायदे किए और इस सरकार का कार्यकाल केवल भी 4 महीने हुआ है। और किसी भी सरकार का जो 4 महीने का कार्यकाल है वो बहुत थोड़ा होता है, मगर ये 4 महीने का कार्यकाल भी जो है वो उपलब्धियों भरा है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। हमने पहली कैबिनेट मीटिंग में उसको लागू किया है और एनपीएस जो है उसको नोटिफिकेशन से बंद कर दिया है। हमने अपना पहला वादा जो है वो पूरा किया है। हमने दूसरा वादा किया था कि हम जो है हिमाचल प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये पेंशन के रूप में देंगे। ठीक है, आर्थिक बोझ पड़ना है, बहुत पड़ेगा इसके ऊपर बोझ, मगर ये जो वायदे हमने किए थे वो हमने कोई ऐसा थोड़ी कि पहले महीने में या 4 महीने में पूरे करने की बात की। और ये जो वायदा है हमने फर्स्ट फेज में हमने हिमाचल प्रदेश की 2,31,000 महिलाओं को 1 अप्रैल 2023 से पेंशन को शुरुआत कर दी है। हमने जो कमिटमेंट की थी हमने उसको पूरा किया है। हमने कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में एजुकेशन सिस्टम को हर चुनाव क्षेत्र में एक मॉडल स्कूल बनाएंगे। मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल की शुरुआत की है, बजट का प्रावधान किया गया है और बहुत सारे इस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लैंड भी चयनित कर दी गई है, जिसके लिए इसका काम जो है आरंभ कर दिया जाएगा। आज भारतीय जनता पार्टी के मैं पेपर्स में देख रहा हूँ बहुत सारे वायदे किए, बहुत सारे वायदे किए आज अखबारों में इनके दिए गए हैं। 4000 लीटर पानी प्रतिदिन निःशुल्क देंगे, हर वार्ड में शुल्क शौचालय, पार्किंग, जिम एवं पार्क बनाएंगे, एक निगम एक टैक्स प्रणाली लागू करेंगे, 2 बिस्वा जमीन पर जहां डारा वहीं मकान देंगे। मैं जयराम जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 साल किसकी सरकार थी? जयराम जी जब मुख्यमंत्री थे उस वक्त तो उनको। तो वहीं उधर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी प्रेस वार्ता करके कांग्रेस के कार्यकाल पर सवाल उठाए, साथ ही बीजेपी के कार्यकाल के कामों का बखान भी किया। विस्फोट की तरह आगे निकले। जो निराशा का माहौल सरकार कांग्रेस की बनने के पश्चात इन 4 महीनों में देखने को मिला है, उसका खामियाजा
कांग्रेस पार्टी को इस नगर निगम के चुनाव में झेलना पड़ेगा। और मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि हम जीत रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से जीत रहे हैं। और जीत की वजह यह है कि जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता को हासिल करने के लिए झूठ बोल करके सारी सीमाएं लांघ दी, वो सारी बातें आज की तारीख में बिल्कुल एक्सपोज हो गई। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करने की जो शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने देखी थी, पार्टी अध्यक्ष ने वो डॉक्यूमेंट मुख्यमंत्री के हाथ में दिया और उसके पश्चात उनको उसका जिक्र करने के लिए कहा, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस डॉक्यूमेंट का जो फोटो लिया, फोटो खींचने के पश्चात ये कह करके पत्रकारों को कह दिया, आप सबको कह दिया कि आप इसको पढ़ लेना। एक भी बात उसमें उन्होंने पढ़ करके सुनाई नहीं। और शायद मुझे लगता है कि किसी पत्रकार ने बीच में इस बात को भी पूछा कि इसमें गारंटी का जिक्र है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि आप पढ़ लेना। यानी कि घोषणा पत्र जारी किया मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन घोषणा पत्र का फोटो लेकर के वो रस्म अदा कर दी, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। इसका मतलब उसमें था ही कुछ नहीं। शिमला शहर को डेवलप करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला को जब लाया गया तो पैसे का प्रावधान, बजट का प्रावधान के साथ साथ में यहां पर योजनाओं को आगे बढ़ाने का अवसर प्राप्त हुआ। आज अगर शिमला शहर में सड़कें चौड़ी हुई, सड़कों के साथ में पैदल चलने के रास्ते बन गए, लिफ्टें बन गई, पार्किंग बन रही है, पार्किंग बन चुकी है कुछ जगह। शिमला का रिज के मैदान को चौड़ा करने के लिए और इसको रिस्टोर करने के लिए जो डैमेज हो रहा था, इसका पोर्शन बार बार उसको सुरक्षित करने के लिए जो काम हो रहा है। एलिवेटर शिमला में लग रहे हैं, टनल शिमला में बन करके तैयार हो गई। 25 सालों में ऐसी कोई ऐसी बताएं जिसका हम जिक्र कर सकें कांग्रेस के शासन में, लेकिन 5 वर्षों में जो हुआ उसका हम जब जिक्र कर रहे हैं वो आपके सामने है। उधर नगर निगम शिमला के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक और दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। यह हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच रही है। सीएम सुक्खू भट्टा कुफर में प्रचार के लिए कॉमन मैन की कार की कही जाने वाली मारुति 800 में पहुंचे और मुख्यमंत्री ने अपने कार छोड़कर कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर की कार में आपको बता दें कि सेमेट्री से भट्टा कुफर तक का सफर किया और इस दौरान उनके सारथी और कोई नहीं बल्कि खुद पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह बने। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के दौरान भी सीएम सुक्खू अपनी पुरानी ऑल्टो कार से पहुंचे थे। तो भट्टा कुफर मारुति 800 से पहुंचे मुख्यमंत्री, उनकी ये सादगी देखकर हर कोई देखता रह गया और प्रचार के दौरान सीएम ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। उधर हिमाचल प्रदेश की बेटी बलजीत कौर अन्नपूर्णा चोटी फतेह करके अपने प्रदेश वापस लौट आई है। सोलन पहुंचने पर बलजीत कौर का भव्य स्वागत किया गया और यहां उन्होंने अपने साथ हुए हादसे की कहानी भी सुनाई। उन्होंने कहा कि वे 48 घंटे अन्नपूर्णा चोटी पर जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करती रहीं, लेकिन देश के लोगों की दुआओं के साथ रहीं। और साथ ही बलजीत ने बताया कि अच्छी ट्रेनिंग की वजह से ही सकुशल लौटने में वो सफल हुई हैं।
अन्नपूर्णा ने मुझे मौका दिया है और एक नई जिंदगी दी है। पहले तो उसके लिए धन्यवाद मां अन्नपूर्णा का, और आप सभी लोगों का जिन्होंने इतनी सारी दुआएं की थी मेरे लिए। और अभी मैं घर आई हूँ तो बहुत साल हो गए हैं, कम से कम 7 साल हो गए हैं अपने माँ के साथ फुर्सत से ना बैठे हुए, तो उनसे फुर्सत से बैठे हूँ और घर में थोड़ा टाइम अच्छे से व्यतीत करूंगी अपने माता पिताजी के साथ, और उसके बाद दोबारा से ट्रेनिंग पे लग जाएंगे और दोबारा शुरू करेंगे अपना सफर। देखिए ये एक तो सिचुएशन ही ऐसी क्रिएट हो गई थी कि जो मैं आपकी बताया आपको कि क्या था वो सिचुएशन, एंड आई थिंक ये मैनेजमेंट लिखना चाहिए था उन्हीं शेरपाओं को, जो मेरे शेरपा थे उनको ये इनिशिएटिव लेना चाहिए था। तो 12 मई 2021 को 7161 मीटर ऊंची छोटी फतेह की इन्होंने। 1 अक्टूबर 2021 को 8167 मीटर ऊंचे माउंट धौलागिरी को इन्होंने फतेह किया। 14 दिनों बाद 2 चोटियों को फतेह करने वाली पहली भारतीय बनी है। बता दें 28 अप्रैल 2022 को माउंट अन्नपूर्णा पर फतेह की। 12 मई 2022 को कंचनजंगा पर्वत पर चढ़ी बलजीत। 7 दिन में 3 पर्वत चोटियों के फतेह करने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया। बढ़ेंगे आगे, आपको बता दें कि लोगों को राहत देने वाला पांवटा साहिब का सिविल अस्पताल अब सुविधाओं का इमारत यहां पर बनता जा रहा है। देखिए अस्पताल के व्यवस्थाओं को दर्शाती हमारी खास रिपोर्ट। सुविधाओं का अकाल, ये कैसा अस्पताल? ये इमारत पांवटा साहिब के सिविल अस्पताल की है और ये कमरा एक्सरे मशीन का, लेकिन इसमें एक्सरे मशीन ही नहीं है। इससे मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों को अभी कुछ दिन इसके ठीक होने तक का इंतजार करने को कहा गया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। सिविल अस्पताल में बार बार मशीन खराब होने से सिविल अस्पताल की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। बढ़ती लापरवाही से परेशान मरीजों ने अस्पताल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अस्पताल के डॉक्टरों की प्राइवेट लैब के साथ सांठगांठ है, लिहाजा बार बार एक्सरे मशीन खराब रहने का बहाना बनाया जाता है। इसके अलावा टेस्ट भी महंगे दामों पर बाहर ही करवाए जाते हैं। यहाँ पर रोजाना 700 से 800 रुपए की ओपीडी है। अभी कुछ ही दिनों पहले जो यहाँ पे हमारे उद्योग मंत्री है ठाकुर हर्षवर्धन जी, उन्होंने यहाँ पे जो नई मशीन का उद्घाटन किया था वो हाल ही में 1 तारीख को हुआ था। और यहाँ पर जो है मैं 1 हफ्ते में 3 बार आ चुका हूँ और अपने जो दांत का जो एक्सरे जो मैंने करवाना था वो यहाँ पे एक्सरे मशीन है वो 1 महीने से पहले ही हाँप चुकी है। और ये डॉक्टर से भी पूछा, डॉक्टर बोले कि ये मशीन ख़राब हो चुकी है। तो लोग यहाँ पे बहुत परेशानियों का सामना कर रहे हैं और आए दिन यहाँ पे सैकड़ों लोग जो है वो अपना उपचार कराने आते हैं और एक्सरे जो है वो यहाँ पे कराना पड़ता है। इनमें तो ऐसे ही लग रहा है कि जिस प्रकार से मशीन आए दिन खराब बताई जा रही है उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि इनकी जो मिली भगत है, प्राइवेट जो यहाँ पे एक्सरे करने वाले जो हॉस्पिटल्स है उनके साथ इनकी मिली भगत है। स्थायी समाधान की तलाश। जानकारों का कहना है कि लगभग हर महीने मशीन के खराब होने की शिकायतें आ रही हैं। कभी वोल्टेज की शिकायत रहती है तो कभी मशीन के अंदर खराबी बताई जाती है। खास बात है कि उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स से ये मशीन सिविल अस्पताल को भेंट की थी, लेकिन अस्पताल में फिर वही लापरवाही का आलम देखने को मिल रहा है। लिहाजा यहाँ मरीजों का उपचार कम, उन्हें रेफर ज्यादा किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। उधर बिलासपुर में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। बता दें आपको बिलासपुर में भारी बारिश हुई है। वहीं जहां पर बारिश होने से लोगों को गर्मी से काफी राहत मिलेगी, तो वहीं बारिश ने किसानों की चिंता काफी ज्यादा बढ़ा दी है। गेहूं की पकी हुई फसल खराब हो गई है। चलिए अब रुक करेंगे 12 जिलेवार खबरों की ओर फटाफट अंदाज में। कुल्लू में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई की ओर से जारी सांकेतिक भूख हड़ताल खत्म कर दी गई है। एबीवीपी ने मांग करते हुए कहा है कि बताया कि छात्रों के लोकतांत्रिक अधिकार छात्र संघ चुनाव को बहाल किया जाए, साथ ही विश्वविद्यालयों के स्थायी कुलपति की श्रेय नियुक्ति की जाए।
मध्य पुलिस का एक बार फिर से पूरे प्रदेश में डंका बजा। हिमाचल में आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क प्रणाली में मध्य पुलिस ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। इससे पहले वर्ष 2022 की वार्षिक रैंकिंग और 3 तिमाहियों की रैंकिंग में लगातार मध्य पुलिस ने पहला स्थान प्राप्त किया है। एनटीपीसी की कुल स्थापित क्षमता 71,644 मेगावाट है। एनटीपीसी कोल डैम की ओर से कमीशनिंग से लेकर अब तक 25 बिलियन यूनिट से भी ऊपर का विद्युत उत्पादन किया गया है। भविष्य में साल 2032 तक 1.30 हजार मेगावाट का उत्पादन कर एक सर्वश्रेष्ठ कंपनी बनना है। सोलन के चिन्मय स्कूल नौनी में आपको बता दें कि इन्वेस्टमेंट सेरेमनी का आयोजन किया गया और इस आयोजन में एएसपी योगेश रोल्टा बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं पूर्व पंचायत प्रधान बलदेव ठाकुर बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य सिद्धार्थ अवस्थी ने स्कूल की उपलब्धियों के बारे में जानकारी दी। नाहन में 2015 बैच के आईएएस अधिकारी सुमित खिमटा ने डीसी सिरमौर का पदभार संभाल लिया है। इससे पूर्व सुमित खिमटा डीसी लाहौल स्पीति के पद पर तैनात थे। मीडिया से बात करते हुए सुमित खिमटा ने कहा कि उनकी प्राथमिकता प्रदेश सरकार की नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं और निर्देशों को सही दिशा में तीव्रता के से जिले में लागू करना है। विश्व वेटनरी दिवस पर जिला मुख्यालय नाहन में पशुपालन विभाग की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विभाग की ओर से चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर चर्चा की गई। वहीं बेहतर कार्य करने वाले कर्मचारियों और सोशल वर्कर्स को भी सम्मानित किया गया। हमीरपुर में पीने का गंदा पानी आने की समस्या से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अब लोगों ने जिला उपायुक्त के जानकारी दी है कि जल्द से जल्द समस्या सुलझाने की मांग की है। मंडी में जहरीले शराब कांड में 8 लोगों की मौत के 1 साल के बाद फिर से जिला मंडी सुंदरनगर अवैध शराब का अड्डा बन गया है। सुंदरनगर के विभिन्न पुलिस थानों में अवैध शराब को लेकर 5 एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदेश की सबसे बड़ी नगर परिषद सुंदरनगर में पिछले लंबे समय से अव्यवस्था का आलम है। 1 मई से नगर परिषद क्षेत्र की 45,000 की जनसंख्या का जिम्मा सिर्फ 4 कर्मचारियों के हवाले होगा। 31 मई को एक और कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद ये संख्या 4 रह जाएगी। नगर परिषद के कर्मचारी नगर परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष सहित करीब 90% कर्मचारियों के पद रिक्त होने से नगर परिषद का कार्य करना बेहद मुश्किल हो गया है। हमीरपुर पुलिस लाइन रोजता में मंडी पुलिस रेंज के संयुक्त सलाहकार समिति जेसीसी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कि डीआईजी मधुसूदन ने शिरकत की और बैठक में सभी जिलों में से आए एसपी और अधिकारियों के साथ आगामी दिनों की रूपरेखा तैयार की गई। और चलिए इसी के साथ बाहर प्रभात की खबरों में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।